आपके पास आता है सेकंड जो डिफाइन है। डिफाइन में आपके पास ये आगे डेफिनेशंस फर्दर आती हैं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है आपके पास, अगर आप उसकी डेफिनेशन की बात करते हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की ऐसा डेफिनेशन आती है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की जो आपके पास डेफिनेशन है वो आपके पास आती है, द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैन बी एग्जिबिटेड इन 5 वेज। तो आप साथ साथ डेफिनेशन को भी ऐड करते जाओगे। जो आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में आपके पास ये है इसकी डेफिनेशन जो ब्लू लाइंस में है। उसके बाद ये है आपकी एग्जाम्पल जो आपने ऐड करनी है। फिर उसके बाद आपके पास आती हैं टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, उसमें आपने टाइप्स देनी है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशंस हैं वहाँ पर अगर आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तो यहाँ से शुरू होती है इसकी डेफिनेशन। द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। दस ये नहीं दोगे आप, यहाँ तक दोगे इसकी डेफिनेशन, ये इसकी आ जाती है डेफिनेशन। उसके बाद जो आपके पास आ जाता है नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक टाइप को डिस्कस करते जाएंगे और ये एक एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास होता जाएगा। ये जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन, ये चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टाटोमरिज्म, ये जो 5 हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप्स हैं जिनको बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है दिस इज़ एन अदर टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। जब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे तो ये और ज़्यादा डिटेल में हमारे पास डिस्कस होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट टाइप पे जो कि हमारे पास आता है चेन आइसोमरिज्म। अब चेन आइसोमरिज्म हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपके पास यहाँ से आएगी। This type of isomerism arises due to the difference in nature of the carbon chain. यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर पेंटेन एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे तो इसका आंसर आपके पास यहाँ से लेके आ जाता है यहाँ तक। तो आपके पास चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, चेन आइसोमरिज्म वो होता है जहाँ पर आपके पास डिफरेंट चेन्स आ जाती हैं। इसमें आप ये वाली एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो। आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट चेन है जिसको हमने कहा एन ब्यूटेन, ये एक ब्रांच चेन है जिसको हमने कहा है आइसोब्यूटेन। अब आप अगर देखो तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला टोटली सेम है, लेकिन जब आप इनकी चेन्स को देखोगे तो एक आपके पास स्ट्रेट चेन आता है, दूसरा आपके पास आता है ब्रांच चेन। एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेते हैं पेंटेन की जो कि आपकी बुक में गिवन है। पेंट का मतलब होता है 5, जब हम पेंटेन को लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे पास होंगी कार्बन 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन। कार्बन ने 1 और 2 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने भी बनाए हैं 2 बॉन्ड तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। टोटल जो हमने 4 करने हैं, इसने भी 2 बनाए हैं 2 और इसने 1 बनाया है तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब ये एक स्ट्रेट चेन है तो ये मेरे पास आ जाएगा एन पेंटेन। क्लियर। अब यहाँ पर अगर एक और एग्जांपल, अब जब भी आप आइसोमरिज्म को करते हो, एग्जांपल्स को लिखते हो आइसोमरिज्म की, तो कभी भी एग्जांपल में एक मॉलिक्यूल नहीं आता। जब डेफिनेशन ही कह देती है 2 or more molecules हैविंग सेम मॉलिक्यूलर बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, तो 2 or more से जब बात शुरू हो जाती है तो फिर एक मॉलिक्यूल एग्जाम्पल में कभी भी नहीं आएगा। आपने कंपेयर करके दिखाना है कि ये 2 मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। जब ड्रा ही एक करोगे तो फिर कैसे आप कंपेयर करके दिखा सकते हो कि ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट है इनके स्ट्रक्चर्स। तो आपने ज़्यादा को ड्रा करना है। जैसे पेंटेन आपके पास इस तरह से भी आता है।
अब काउंट करोगे, हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ पर 3, 1 2 3 बनाए हैं कार्बन ने यहाँ पर बॉन्ड, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, इसने 2 बनाए हैं तो यहाँ पर 2, इसने 1 बनाया है 3, इसने भी 1 बनाया है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गए 3। अब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 हो गए कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करें 3 3 3 हो गए 9 10 11 एंड 12, यहाँ पर भी काउंट करें 3 3 6 7 8 9 10 11 12, और जब एक ब्रांच आती है तो इसको हम कहेंगे आइसो पेंटेन। अब हमारे पास पेंटेन एक और फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, 1 2 3, 1 कार्बन इज हेयर एंड अदर कार्बन इज हेयर, CH3 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 इन कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया था तो 3 हाइड्रोजन आ गए। सेंट्रल कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए हैं तो यहाँ पर फर्दर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगी। और यहाँ पर जब स्ट्रेट चेन होती है उसको N कहते हैं, जब इस तरह से आपके पास एक ब्रांच आती है तो उसको आइसो कहते हैं, जब इस तरह से आपके पास ये 2 ब्रांचिंग आ जाती है तो इसको हम कहते हैं नियो पेंटेन। तो ये आपके पास आ जाता है चेन आइसोमरिज्म, जहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इन तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करें वो सेम होंगे, लेकिन जब आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो तीनों के स्ट्रक्चर्स होंगे यहाँ पर डिफरेंट। सेकेंड जो हमारे पास टाइप आ जाती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, उसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। अब अगर आप इसके नेम को ही देखो तो आपको इसके नेम से ही आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारे पास क्या होगा, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी डिफरेंट। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटीन, अल्केन ANE, अल्कीन ENE, हमने यहाँ पर ब्यूटीन ली है, मतलब कि हमने यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान लिया है डबल बॉन्ड। ब्यूट का मतलब होता है 4, 1 2 3 एंड 4, और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड E है तो इसका मतलब है यहाँ पर है डबल बॉन्ड। अगर आप हाइड्रोजन प्लेस करो, 2 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पर बाकी 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 हाइड्रोजन CH2 एंड CH3। अब नंबरिंग देंगे, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अटैच होता है हमेशा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट की जाती है, 1 2 3 एंड 4। तो अगर मैं इसका नेम लिखूंगी तो ये आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 1 से शुरू हो रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएगी 1 ब्यूटीन। अब ब्यूटीन एक और तरह से भी हो सकती है, पहले डबल बॉन्ड यहाँ पर था, अब डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया है, CH3 एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। नंबरिंग देंगे 1 2 3 एंड 4। अब हम चाहते तो नंबरिंग यहाँ से भी दे सकते थे, अगर यहाँ से शुरू करते 1 2, इस कार्बन को मिलना था जिसके साथ डबल बॉन्ड है, और यहाँ से शुरू किया तो 1 2 2 उस कार्बन को मिला जिसके पास डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग वहाँ से शुरू की जाती है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 से शुरू हो रहा है तो दिस विल बी 2 ब्यूटीन। अब जो हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली वो है ब्यूटीन का अल्कीन डबल बॉन्ड, लेकिन आपके पास ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम है, 1 2 3 4 कार्बन है, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन दोनों के पास हैं 8 8। लेकिन आपके पास क्या है, पहली जो ब्यूटीन है वो 1 ब्यूटीन है, मतलब कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में है। जो सेकंड ब्यूटीन है वो आपके पास 2 ब्यूटीन है, मतलब कि जो आपके पास डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में है। तो ये आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म है। पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप तो सेम है लेकिन उसकी पोजीशन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट है। ये हो गया हमारे पास पोजीशन आइसोमरिज्म। अब आते हैं नंबर 3 पे, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है इसके नेम से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमारे पास सेम होंगे लेकिन इनमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो हमारे पास होंगे डिफरेंट। तो यहाँ पर जो एग्जांपल हमारे पास आती है वो एग्जांपल हमारे पास आती है इस तरह से, CH3OCH
3, एक मालिक्यूल हमारे पास ये है और दूसरा मालिक्यूल हमारे पास ये है। अब फंक्शनल ग्रुप्स को आपने स्टडी कर लिया है तो अब आपको इनके नेम भी पता होने चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन है और दोनों साइडों पे R ग्रुप है, तो इसका मतलब है ये है आपके पास ईथर। अब यहाँ पर एक साइड पे OH लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये है अल्कोहल। अब जब हमने नेम लिखे थे तो यहाँ पर 2 मिथाइल थे, तो दिस इज़ डाई मिथाइल ईथर। आपने CH3 को पढ़ा है, वो मिथाइल होता है। जब CH2 CH3 इस तरह से होते हैं, या C2H5 जब इसको क्लोज करके लिखा जाता है, तो ये आपके पास आ जाता है इथाइल। दिस इज़ इथाइल अल्कोहल। अब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। जब आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को देखोगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फार्मूलाज तो इनके सेम हैं, लेकिन दोनों में 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। एक का फंक्शनल ग्रुप ईथर है, जबकि दूसरे का फंक्शनल ग्रुप आपके पास इथाइल अल्कोहल है। बुक में प्रॉपर इनकी गिवन है डेफिनेशन, साथ गिवन है एग्जाम्पल। पोजीशन आइसोमरिज्म को देखें तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। ये इसकी डेफिनेशन है। 2 एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई हैं, आप कोई सी भी एग्जांपल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर सेड टू एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। और ये आपकी एग्जाम्पल है जो के साथ गिवन है, और इस एग्जाम्पल को आपने लिखना है। तो नेक्स्ट आते हैं हम टाइप नंबर 4 पे, जो कि हमारे पास आती है मेटामरिज्म। अब मेटामरिज्म में हमारे पास क्या होता है, मेटामरिज्म में फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सेम होगा, लेकिन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है सेंटर में और उसकी दोनों साइड्स पे जो कार्बन का नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब अगर आप ईथर को देखो तो ईथर के सेंटर में होती है ऑक्सीजन और उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं कार्बन। तो हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास ये है ईथर, दूसरी हमारे पास ये है ईथर CH2 CH3। अब आप इन दोनों एग्जांपल्स को देखें। यहाँ पर ऑक्सीजन है, इधर कार्बन 1 और इधर भी कार्बन 1। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर कार्बन 1 है और यहाँ पर कार्बन 2 हैं। अब ये एग्जांपल मैंने ड्रा की है रैंडम। ये आइसोमरिज्म की जो आप टाइप लिख रहे हो ये उस पर कभी भी लाई नहीं करेगी, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आपके पास सेम नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हो गई हैं और यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन है। तो अगर आप इस तरह से रैंडम एग्जांपल्स लिखोगे तो ये आपके पास ठीक नहीं होगी। तो आपने बुक से प्रॉपर एग्जांपल्स को याद करना है और खुद से स्कॉलर नहीं बनना, क्योंकि आप नहीं हैं। तो हमारे पास मेटामरिज्म की हम एग्जांपल यहाँ पर ऐड करेंगे। मेटामरिज्म हमारे पास वो होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइड्स पे कार्बन नंबर होता है डिफरेंट। तो एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं जिसकी एक साइड पे प्रेजेंट है CH3, दूसरी साइड पे है CH2 एंड CH3। एक एग्जांपल ये ले लेते हैं CH2 एंड CH3। अब आप यहाँ पर देखो आपके पास कार्बन 1 2 3 4 हैं, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 10 है और ऑक्सीजन आपके पास 1 है। अब यहाँ पर अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 आपके पास कार्बन है, 3 3 6 7 8 9 10 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है और एक आपके पास ऑक्सीजन है। ये आपके पास आ जाता है मेटामरिज्म। ऑक्सीजन इसमें देखें तो एक साइड पे कार्बन 1 है और दूसरी साइड पे 3 कार्बन्स हैं, जबकि अगर आप यहाँ पर देखो तो एक साइड पे ऑक्सीजन 1 है और दोनों साइड पे 2 ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट हैं। तो ये आपके पास आ जाती है एग्जाम्पल ऑफ मेटामरिज्म। अगर आप इसका नेम याद नहीं कर सकते तो नेम बेशक ऐड ना करें, लेकिन इस तरह से स्ट्रक्चर्स को आपने ठीक ड्रा करना है। स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए आपने गलती नहीं करनी। टाटोमरिज्म एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। टाटोमरिज्म आपके पास क्या होता है,
टाटोमरिज्म में एक वाहद आपके पास ऐसी है जिसमें आप एक ही मॉलिक्यूल को ड्रा करके इसकी एग्जांपल देंगे। टाटोमरिज्म आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि खुद से ही इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और लेते भी हैं। आपने हमेशा रिएक्शंस को स्टडी किया है, आपके पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन कह लें देता है और दूसरा जो है वो रिसीव करता है। लेकिन टाटोमरिज्म हमारे पास वो एग्जांपल आती हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन, सेल्फ डोनेशन ऑफ प्रोटॉन होती है।